ऑन कर दीजिएगा। ऑन कर दिया सर। 40 kg मिक्सचर है जिसमें सैंड और सीमेंट 3:1 के रेशो में है। तो ये जो मिक्सचर है ये कितना है? 40 kg, सही है। अच्छा, इसमें ये मुझे बताओ, सैंड या बालू ज्यादा पड़ती है और सीमेंट कम पड़ती है? सैंड 3 है और सीमेंट 1 इस रेशो में है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इसमें वेट ऑफ सैंड कितना होगा? 30 kg। सैंड इसका मतलब है वेट ऑफ मिक्सचर, वेट ऑफ मिक्सचर अपॉन सम ऑफ रेशो और इनटू रेशो किसका लिया जाएगा? सैंड। सैंड। शिवांग इसमें वैल्यू फिल करो। सर 40 kg हाँ, अपॉन 3+1 इंटू 3। इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा? 40/4 इंटू 3। 40/4 इंटू 3, तो 4 से 40 कट जाएगा 10। तो इससे कट गया 30। 10 इंटू 3, तो 30 kg तो इसमें सैंड ही हो गई। और ये बताओ वेट ऑफ सीमेंट कैसे निकालोगे? वेट ऑफ मिक्सचर अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू रेशियो ऑफ सीमेंट। सही कह रहे हो चित्रांश। मिक्सचर अपॉन सम ऑफ रेशोज और इनटू रेशियो ऑफ सीमेंट। रेशो ऑफ सीमेंट। 40 kg अपॉन 3+1 40 kg अपॉन 3+1 इंटू 1। इंटू 1 1, तो 40 kg कट जाएगा 10 हो जाएगा। अपॉन 4 इंटू 1, तो ये तो 10 kg आ गया। कितनी बात सही है? कितना आपको समझ में आ गया? अब मुझे बताओ कि आप ऐसा करना चाहते हो, सीमेंट और मिलाना चाहते हो, हाउ मच सीमेंट यू शुड ऐड, ये यही रहेगी। सो दैट हाउ मच सीमेंट यू शुड ऐड, इसी में तुम्हें क्या ऐड करनी बताओ? और सीमेंट ऐड। ये देखो, अंबुजा सीमेंट ऐड करनी है, कितनी बोरी ऐड कर दो इसमें, और ये दोनों क्या है? सीमेंट। कितनी सीमेंट और ऐड करो कि जो नया रेशो हो सकता है जब तुम करोगे तो क्या बहुत बड़ी ढेरी बन जाएगी? यस, बन सकती है। अच्छा, सैंड वही रहेगा, सैंड नहीं ऐड करनी, सीमेंट ऐड करनी। सो दैट रेशो ऑफ मिक्सचर इज नाउ 5:2। नया रेशो क्या हो जाए बताओ, पढ़ो सवाल में। सो दैट न्यू रेशो शुड बी सैंड इज टू सीमेंट, क्या रेशो हो जाए बताइए? बोलो, बात समझ आ गई? यस। मेरा कहने का मतलब है तुम क्या चाहती हो रिद्धिमा? अमाउंट ऑफ सैंड अपॉन अमाउंट ऑफ सीमेंट को तुम किस रेशो में चाहती हो? न्यू केस में मतलब तुम क्या इसे 5:2 चाहती हो? ये चाहती हो? अच्छा, अमाउंट ऑफ सैंड तो नहीं बदला जाना, वो तो बालू नहीं रहेगी। तो यहाँ क्या लिख दूं बताओ? ये कह रहे 30 kg लिख दो, क्योंकि बालू में मैं सीमेंट ऐड कर रही हूँ, तो 30 kg सीमेंट थी, ये सैंड। ये कह रहे सैंड की जगह 30 लिखो सर। बड़ी बात इन्होंने कही दी थी मैंने। तुमको क्या ऐड करना है बताओ उसमें? सीमेंट। बालू नहीं ऐड करनी ना, तो नए केस में भी सैंड तो उतनी ही रही ना तुम्हारी उस डेयरी में, तो सैंड ये कह रही 30 kg लिख दो सर। तो सही बता नहीं क्या? दो लोग बोल रहे तो मैं लिख ही देता हूँ। बोलो, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब सीमेंट पता करना है कि कितनी सीमेंट और लगेगी कि 5:3 हो जाए। हैं? क्या चीज?
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अमाउंट ऑफ सीमेंट कितना हो जाएगा 5/2। ये समझ में आ गया? क्योंकि सैंड नहीं बदली अंकित, सैंड वही है। ओके, तो अब जरा देखो, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। तो 30 इंटू 2 kg, इट इज 5 इंटू amount of cement. अमाउंट ऑफ सीमेंट। 5 को नीचे ले आओ, Divide तो अमाउंट ऑफ सीमेंट कितनी हो जाएगी? 30 into 2 upon 5. दैट इज 30 इंटू 2/5। तो 5 से 30 5 से कट गया तो 6 आ गया, 12 तो दैट इज 12 अमाउंट ऑफ सीमेंट। cement. कहने का मतलब है पहले कितनी केजी थी, पहले भी तो कुछ केजी उसमें सीमेंट पड़ी हुई थी, तो तुमने कितनी एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दी? देख लो 12 केजी हुई अमाउंट ऑफ सीमेंट। हाउएवर इट कंटेन्स 10 kg सीमेंट ऑलरेडी, सो हाउ मच एडिशनली यू हैव टू ऐड? 2 kg. यस, ठीक है। The mixture contains 10 kg cement already, so 2 kg more is to be added. पूरा बात समझ आ गई? क्या किया सबसे पहले हमने? दोनों का वेट निकाला, यहाँ तक कर लोगे? एक बार और समझ लो, टाइम से आया करो, 3 मिनट लेट आते हो फिर एंटीसिपेट करते हो। 40 kg मिक्सर था, 3:1 का रेशो था, 3:1 का, तो ये तो मैं सम ऑफ रेशो इनटू रेशो ऑफ सैंड हमने निकाला, इससे सैंड आ गई। सम ऑफ रेशो इनटू रेशो ऑफ सीमेंट लिखा 1, तो ये आ गई। कह रहा है इसमें कितनी सीमेंट और ऐड करें? 2 किलो। कितने 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 केजी ऐड करोगे बोलो? वो निकाला कि ये रेशो 5:2 का, और सीमेंट ऐड करोगे और मजबूत मकान बनेगा। तो अब नया रेशो, सैंड वही रही, सीमेंट हमें नहीं मालूम, लेकिन मुझे रेशो कौन सा चाहिए? 5:2। सीमेंट सैंड वही लिख लो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 इसके साथ कर लो, और 5 फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा कि नहीं? तो अब अमाउंट ऑफ सीमेंट 12 kg आया। बताओ पहले कितना पड़ा हुआ था उसमें? 10 kg. 10, और तुम्हें नए में 12 चाहिए उस रेशो में, तो कितना और ऐड करोगे? 2 kg। आशीष समझ में आई तुमको बात? अगर समझ में आ गई है तो 175 पेज के फिगर इट आउट पे आओ। समझ में नहीं? चलो नाउ पहला सवाल देखिए। पेज 175 का पहला सवाल फिगर बताओ। डिवाइड 4500 into 2 पार्ट, तो दैट इज फर्स्ट पार्ट क्या होगा? 2 क्या वो रुपीज है? रुपीज में, तो टोटल अमाउंट जी के रेशियो में ये इसको डिवाइड किया है अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू फर्स्ट रेशो। फर्स्ट रेशियो तो वो जो भी फर्स्ट रेशो है वो क्या है? 2 है। इसका वैल्यू फिट करो तेजस। ये टोटल अमाउंट है इसका 4500 रुपीज। सम ऑफ रेशियो इसका है 5 और एक बार फर्स्ट रेशियो वैल्यू इसका प्लेस 2 करा करो। 2 + 3 और ये इसका है फर्स्ट रेशियो इसका 2 है। ठीक है, तो 4500 अपॉन 5 900 900 1800 बनेगा। 1800 बन जाएगा। रुपीज भी लिखना होगा। रुपीज 1800। और सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में इस बार 3 वाला लेंगे। टोटल अमाउंट सम ऑफ रेशियो इनटू सेकंड अपॉन सम ऑफ रेशो और इनटू सेकंड रेशो। आशीष वैल्यू फीड करो। 4500
2 plus 3 into 3. So this comes as 4500 upon 5 into 3. So 900. 900 2700. 2700. अगर तुम इस पैसे को बांटोगे 2:3 में तो पहले को 1800 रुपए 1800 और मिलेंगे। दूसरे को 27। सही है। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक साइंस लैब है जिसमें एसिड और वाटर का रेशो हमको 1:5 टू मेक इट ए सोल्यूशन। इफ ए बोतल है 240 ml ऑफ सोल्यूशन, तो कितना इसमें एसिड है और कितना इसमें वाटर है, ये तुमको बताना है। उस बॉटल में एसिड और वाटर दोनों ही हैं, बट ये तुम्हें बताना बॉटल कितने ml की है। दैट इज इस तरीके की बॉटल होती है साइंस लैब में। और इसमें 240 ml मिक्सचर है, कोई एसिडिक मिक्सचर है। तो आप मुझे बताइए कि एसिड इज टू वाटर क्या है। 1:5. इट इज 1:5। और टोटल मिक्सचर कितना है सोल्यूशन 240 ml। 30 ml। Yes, sir. अगली लाइन बताओ निशान। देर लगा रहे हो अंकित, आप बताओ। सर टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट क्यों करना Total- चाहते टोटल जो उसका सॉल्यूशन है वो Total solution upon sum नहीं, of यहाँ क्या निकल रहा है यहाँ पर अमाउंट ऑफ एसिड। अमाउंट ऑफ एसिड। अब बोलो टोटल अमाउंट total upon sum of ratio अपॉन सम ऑफ रेशो acid का और इनटू रेशो ऑफ ratio of एसिड। acid रेशो ऑफ 240 ठीक ml है 240 upon 6 1 plus 5 1 plus 5 into 1. into 1 So तो 240 upon 6. 6 into 1 देख लो 6 4 या 24 तो 40 ml उसमें क्या है एसिड। 40 ml. और अमाउंट ऑफ वाटर के लिए क्या लिखोगे Total amount upon sum of ratio into ratio of water. टोटल अमाउंट अपॉन सम ऑफ रेशो Into ratio of water. इनटू रेशो ऑफ वाटर 240 upon 1 plus 5 into 5 240 ml upon 1 अपॉन 1 plus प्लस 5 5 into 5. ये चेक करो 240 upon सही है? 6 अच्छा 200 तो 240 ml 40 into 5 और अपॉन 6 into 5 तो कितना हो जाएगा 40 का जरा 5 में मल्टीप्लाई करो 200. तो 200 ml वाटर। ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, पानी मिला दिया तो सोल्यूशन कितना पानी ज़्यादा है एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं बनता है। हाँ ए भी लो। चलिए अगला सवाल ब्लू एंड येलो को मिक्स कर दो तो कौन सा कलर बनता है So green. तो अगला सवाल इसी पर ही है कि हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 3 5:3 के रेशो में मिलाया गया है टू प्रोड्यूस 40 ml ऑफ ग्रीन पेंट। तो टोटल अमाउंट पेंट का कितना बना 40 ml। ब्लू प्लस येलो, तो कौन सा कलर बना Green. ग्रीन। अच्छा अमाउंट ऑफ ग्रीन पेंट कितना है 40 ml. अमाउंट ऑफ ग्रीन पेंट
इट इज इक्वल टू 40 ml और ब्लू इज टू येलो का रेशो क्या है? 5:3. इट इज 3:5. तो तुमको ये बताना होगा कि हाउ मच दीज टू कलर्स आर नीडेड. दो पार्ट में सवाल है. पहला पार्ट अभी का, जैसे अभी तुमने सैंड वाला सवाल किया था कि उसमें सैंड उतनी ही रखी थी, सीमेंट मिलाई थी, ऐसे ही इसमें ये या तो येलो वही रखेगा, ब्लू मिलाएगा, और या फिर येलो ज़्यादा मिलाएगा, वो हम देख लेंगे. लेकिन अभी तुमको दोनों का बताना है. तो बताओ अमाउंट ऑफ ब्लू पेंट क्या है? Amount of blue 3. अहमद आप बताओ. Amount of blue is equal to total amount Green upon paint sum of ratio हाँ, into into ratio of blue. अगर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा तुम्हारी बुक कहती है. ये फार्मूला सीधा भी लिख दो, एक में m लिख दो और फिर दूसरे वाले में n, चल जाएगा. 40 ml upon 40 upon 3 plus 5 3 plus 5 और इधर into 3. सही है. 40 upon 8 40/8 into 3. तो 8 से कट 5 into 3. 15 तो ml. 15 ml है. 8 के सभी स्टूडेंट्स की प्रमोशन पार्टी है 8 तारीख को. तो मेरी ओर से और मैम की ओर से आप लोग कॉर्डियली इनवाइटेड. 10th को आप लोगों को फेयरवेल बिट करना है और आपकी प्रमोशन पार्टी. चलिए 11 बजे आइएगा Amount of yellow ना. paint. अमाउंट ऑफ Yellow paint 8 येलो पेंट 11 से 12:15 तक है. is equals to total green paint टोटल ग्रीन पेंट upon यानी m plus परसों. n plus n m प्लस n और into n. इतनी बात समझ आ गई. आज की और कल 9 से 11 आपकी क्लास है जिसमें मैथ्स भी होगी, साइंस भी. 40 upon 3 plus 5 into ठीक है? 5. चलो अब देखो 40 upon 3 plus 5. किसका 5 4 40 हाँ upon 3 plus 5 40 अपॉन 3 plus 5 into 5. इंटू 5. तो 5 into 5 हो जाएगा 25 सर ml. हाँ 25 ml हो तो जाएगा. जैसे हमने ब्लू पेंट का निकाल लिया तो हम येलो पेंट का क्या बोलते हैं ग्रीन पेंट से ब्लू पेंट माइनस करके भी तो निकाल सकते हैं. कर सकते हो. तो 10 अगर ml हो जाएगा. बुक ऐसा कर नहीं रही है तो हमने भी नहीं किया, जैसे कर रही वैसे ही किया. कर तो सकते हैं, कर सकते हैं. सर मैं कर लूँ जब हाँ एग्जाम में. सही है. अच्छा अब आगे का सवाल पढ़ो. यानी ये किस रेशो में है, ऐसे भी डिवाइड करके देख लो, तुमको 3:5 लगेगा. हाँ 5 से डिवाइड कर 5 से डिवाइड करने से 3 और 5 आएगा. आ जाएगा. हाँ तो फिर से 3 5 से चलो. आ जाएगा. अब देखो, to make it lighter shade of green I added 20 ml of yellow mixture. कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आशीष, कह रहे हैं इसमें 20 ml येलो और मिला दिया जिससे हल्का ग्रीन रहे. मुझे धानी कलर चाहिए, हल्का ग्रीन. तो अब नया रेशो क्या है? इसी मिक्सचर में उन्होंने कितना येलो और ऐड कर दिया बोलो? 20 ml. पहले तो ये ग्रीन था लेकिन मुझे वो ग्रीन पसंद नहीं आ रहा था, वो मिलिट्री ग्रीन था. अब मुझको चाहिए था धानी कलर का ग्रीन, लाइट ग्रीन. लाइट ग्रीन. तो मैंने इसमें कितने ml येलो मिलाया? 20 ml. तो अब when 20 ml yellow is added to it, now the new amount of yellow color क्या हो गया? 15:45 न्यू अमाउंट ऑफ येलो कलर बताओ, न्यू अमाउंट ऑफ ब्लू कलर बताओ. रेशो तो हम निकाल ही लेंगे. 15 ml ब्लू का होगा और न्यू अमाउंट ऑफ येलो कलर 40 पहले कितना था? 25 था. और अब कितना मिला दिया? 20 तो 25 प्लस 20 45 ml. सोनल ग्रीन कलर का अमाउंट कितना? ये
ब्लू 40 का ब्लू का ये सही बता दिया, ब्लू का 15 ml। यही से देख के बताया होगा इन्होंने। बहुत अच्छा है इनका टैलेंट है। दैट इज ब्लू कलर, दैट इज 15 ml। यहाँ तक तो समझ में आ गया? ओके, यानी येलो मैंने बढ़ा दिया तो हल्का कलर बनेगा, ब्लू थोड़ा सा डार्क। तो अब नया रेशो क्या हो गया पूछ रहा है, व्हाट इज न्यू रेशो ब्लू टू येलो। तो नाउ अमाउंट ऑफ ब्लू पेंट अपॉन अमाउंट ऑफ येलो पेंट। सोनल वैल्यू फीड करो। अपॉन 15 ml और अपॉन 45 ml, ml कट गया। 3 से करो, 5 से करो, 5 3 जा 15 और 5 9 जा, और नहीं तो और भी तो कर दो। 15 से कर लेते हैं ना सर। 15 से करो तो 1:3 हो गया। बोलो सही है? यस सर। चलो अब तुम देखो कि अगर तुमको घर में इडली बनानी है तो तुमको चावल और उड़द की दाल चाहिए, किस रेशो में चाहिए? चावल ज्यादा चाहिए कि उड़द की दाल ज्यादा चाहिए? चावल तो चावल और उड़द की दाल किस रेशो में चाहिए? पूरी। देखो, फॉर इडली दैट इज राइस इज टू उड़द दाल, ठीक है? उसका रेशो क्या चाहिए? 2:1। ओके, 2:1 चाहिए। 6 cup, you need 6 cup of this mixture to make idli। टोटल मिक्सचर का अमाउंट कितना है? 6 cup। पढ़ो, you need 6 cup of this mixture, लिखा है? तो ये बताओ टोटल अमाउंट कितना है? 6 कप। तो अमाउंट ऑफ राइस आशीष बताइए, अमाउंट ऑफ राइस के लिए क्या लिखोगे? के लिए क्या लिखोगे? टोटल अमाउंट ऑफ राइस। टोटल अमाउंट ऑफ बैलेंस मैं बताऊं? नोट नहीं कर रहे हो क्या? ऐसे क्यों कर रहे हो? टोटल अमाउंट हाँ, अपॉन हो गए 20 सवाल हो गए, अभी भी नहीं कर रहे? टोटल अमाउंट ऑफ बैटर नोट नहीं कर रहे हो क्या? अपॉन क्यों ऐसे? सम ऑफ फिर क्यों नहीं हो पा रहा? राइस ऊपर लिखवा रहे हैं। ये पूछ के बता दो ना बगल वाले से। टोटल अमाउंट ऑफ बैटर ऑफ बैटर अपॉन सम ऑफ रेशियो। हाँ, मिक्सर बोलो, बैटर बोलो, राइस तो मत बोलो। टोटल अमाउंट ऑफ बैटर अमाउंट ऑफ बैटर भी बोल सकते हो, अपॉन सम ऑफ रेशियो सम ऑफ रेशो इनटू एम। सही है? या रेशो ऑफ राइस लिख लो, वैल्यू फिट करो। 6 कप 6 6 कप अपॉन कितना है? 2 + 1 2 + 1 अप इनटू 2 इंटू 2, तो 6 6 बाई 3 कप इंटू 2, तो 2 कितना हो by जाएगा? 1 2 4 हो जाएगा। 2 इंटू 2 कप। तो 4 कप। अब अमाउंट ऑफ उड़द दाल आशीष, ये तो राइस का मैंने बता दिया, लेकिन आपको अमाउंट ऑफ उड़द दाल बताना है। टोटल अमाउंट ऑफ बैटर अपॉन m + n इनटू n। सही है, लिखो अमाउंट ऑफ उड़द दाल, उन्हीं को बताने दो। चित्रांश, हाँ बोलो। टोटल अमाउंट ऑफ बैटर और into n एंड वैल्यू फीड करो। 6 कप 2 + 1, बहुत अच्छा। 6 कप्स अपॉन 3:1, इससे 2 कप हो जाएगा।
2 कप्स हो गई उड़द दाल और 4 कप क्या चाहिए? चावल। सही है। राइस। अब अगला देखो, 5th क्वेश्चन देखिए। I have 1 bucket of orange paint that I made by red and yellow paint. बताओ रेड प्लस येलो करो ऑरेंज। रेड प्लस येलो ऑरेंज। तो इट गिव्स ऑरेंज पेंट। तो बेसिक अच्छा, किस रेशो में इन्होंने मिलाया है? रेड इज टू 3:5। रेड इज टू येलो, इट इज 3:5। ऑरेंज, अमाउंट ऑफ ऑरेंज पेंट कितना है? 1 बकेट। अमाउंट ऑफ जिसको मिलाया वो कितना है? 20 लीटर की बकेट होती है। खैर हमें उससे ज्यादा लेना देना नहीं, उनका एक ही बकेट होगा, 1 बकेट। अच्छा, I added another bucket of yellow paint in this mixture. तो अब हल्का ऑरेंज बन जाएगा। What is the ratio of red paint to yellow paint in new mixture? देखो इतनी बात हो गई। अभी इन दोनों को मिलाया तो एक बकेट बनी है, लेकिन अब तुम सोचो इन्होंने क्या नया काम किया। तो येलो सर पूरा एक बकेट डाल दिया। एक बकेट पूरा येलो डाल दिया और बकेट, येलो पेंट। पहले तो सर जबकि मिला के बनाया था ऑरेंज, उसमें दोनों चीजें थी ऑरेंज में। ये एक बकेट है, तो इस बकेट में इन्होंने क्या किया? 3:5 में बनाया। सही है। तो अमाउंट ऑफ येलो पेंट कितना होगा इसमें? टोटल अमाउंट पहले ऑफ रेड ऑरेंज देखो, रेड पेंट। टोटल अमाउंट ऑफ ऑरेंज पेंट टोटल अमाउंट ऑफ ऑरेंज पेंट अपॉन m plus n अपॉन m plus n into m। इंटू m। आशीष वैल्यू फिट करो। 1 ये कर क्यों नहीं पा रहे? 1 bucket 3x। ये शुरू वाला लैगिंग अभी तक चल रहा 1 है। bucket upon 3 plus लिखवा भी 5 रहा हूँ। upon 3 plus 5 into 3 ये चीज समझ में नहीं आई। 3 plus 5 up into 3 into 3 सही है। 1 upon 8 1 upon 8 into 3 into 3 बकेट। तो कुल 3/8 बकेट हो गया। yes sir। बोलो रेड पेंट कितना हुआ? 3 by 8 buckets। अच्छा, अमाउंट ऑफ येलो पेंट बताओ। टोटल अमाउंट ऑफ ऑरेंज पेंट येलो और हाँ ऑरेंज ही तो टोटल ऑरेंज पेंट अपॉन m plus n into n अपॉन m plus n into n। आशीष वैल्यू फिट करो। 1 bucket। बताओ नहीं, वो फिर वो माइंड नहीं लगा पा रहा है। हाँ, 1 बकेट अपॉन 3 plus 5 into 5। तो कितना हो जाएगा बताओ? 1 upon 8 into 5 1 upon 8 into 5 बकेट। 5 by 8 तो 5/8 बकेट तुम्हारे पास कौन सा कलर है? येलो कलर येलो है। अच्छा, 5/8 बकेट येलो था, तुमने एक बकेट और डाल दिया, प्लस 8 by 8। तो न्यू अमाउंट ऑफ येलो कलर कितना हुआ? अब इसमें तुमने क्या किया बताओ? 1 bucket इस मिक्सचर में पूरी एक बकेट ही डाल दी, पूरी बकेट। एक bucket एक मिक्सचर था तुम्हारे पास, एक बकेट ऑरेंज। ऑरेंज में तुमने 1 बकेट क्या डाल दिया? येलो। और ये 1 बकेट क्या था? ऑरेंज। तो उसमें अब तुम्हारे पास येलो इज टू रेड का क्या रेशो रह जाएगा? पहले तो अमाउंट ऑफ येलो कलर निकालो ना। नया अमाउंट कितना हो गया बोलो? अमाउंट ऑफ, ये न्यू केस है, अमाउंट ऑफ येलो कलर आफ्टर एडिशन। उसमें गिराने के बाद अब कितना हो जाएगा? इट इज, देखो येलो कितना है?
ध्यान दो श्रेया, 5/8 बकेट है। अब 5/8 में तुमने और कितनी बकेट जोड़ दी? 1 bucket. 1 बकेट। तो कितना हो गया? एलसीएम लो, बताओ 1/1 से तुम यहाँ क्या लाओगी? हाँ 5 और 8. तो कितना हो गया? 13/8 बकेट। और अमाउंट ऑफ रेड कलर कितना है? 3/8. अमाउंट ऑफ रेड, रेड थोड़ी ना बदल जाएगा, तुमने रेड थोड़ी ना जोड़ा है, तो रेड कितना रहा? 3/8 बकेट। तो अब न्यू रेशो इन दोनों का निकालो। किसका किसका निकालना है? रेड इज टू येलो निकालना चाहती हो कि येलो इज टू रेड? बताओ। रेड इज टू येलो, तो लिखो सर ये 5 + 8 किसका है? ये 8 कैसा है? 1 से इसको डिवाइड किया 8 आया, 8 का 1 में मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लिया, ठीक है। तो डायरेक्टली 8/8 भी लिख सकते हैं। हाँ 8/8 लिख दो सीधा। सर ये मत मिटाओ बस. ओके, अब तुम्हें नया रेशो क्या लिखना है बताओ? अमाउंट ऑफ रेड, अमाउंट ऑफ रेड अपॉन 3 + 5 amount रेड पेंट और और अमाउंट ऑफ येलो येलो पेंट। रेड कितना है? 3/8 और ये कितना है? 13/8। तो इसको लिखो 3/8 डिवाइडेड बाई 13/8, ऐसे लिख सकते हो ना जब कोई चीज डिवीजन होती है। अच्छा ये बताओ, तुम कभी 8 डिवीजन 2 लिखे हो? तो उसको 8 इंटू क्या लिख देते हो? पलट देते हो। 8/3 × 13/8. जब कोई चीज डिवीजन में होती है तो वो पलट जाती है। तो यहाँ भी क्या होगा? 3/8 into 8/13. ऐसा करने से कितना आ गया? 3:30. 3:13 आ गया। अब देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 2 करने हैं आपको। चेक करो पेज नंबर 170 के। पेज, हाँ पेज 170 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने हैं। और साथ में पेज 175 के कौन कौन से करने हैं? 1 से 5, 1 2 3 4 5। ये सवाल करो। इनको सिंगल बड़ी शीट दे दीजिए 8 को। 170. बाकी जो बच गए हैं क्वेश्चन वो मैं कल कंप्लीट करा दूंगा। कल सुबह सवाल हो जाएंगे आप।